हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी। दोस्तों, जो भी मेरे साथ अभी जुड़े हैं दोस्तों, तो उनका मेरी चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, जो भी जैसे नए हैं तो मैं उनका दोस्तों अपनी चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए दोस्तों, तो उनका धन्यवाद। देखो, बने रहने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हमारे ऊपर एक दूसरे के ऊपर हमारा ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। तो आप जो भी पुराने बने हैं, जो मैं देख रहा हूँ कुछ लोग मेरी वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना। तो इसीलिए दोस्तों क्या है कि आपका अगर ट्रस्ट मेरे पर बना रहेगा या विश्वास मेरे ऊपर बना रहेगा, तो मैं दोस्तों आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करूंगा और बेस्ट आपको दूंगा, ठीक है। तो जो भी नए हैं दोस्तों, तो आप बस आपको मैं एक चीज़ ही कहूँगा दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी दोस्तों। आप जो भी मेरी वीडियो है, मतलब जो मेरी आज जैसे मैं आप जब मेरी वीडियो देखेंगे तो आप पूरी मेरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप जब तक पूरी नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देन आप फिर अपने आप खुद से डिसाइड करिएगा कि दोस्तों मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप इसके बाद आपके पास बहुत से ऑप्शन है, आप कहीं भी जाके दोस्तों पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहे। हाँ, देन अगर आपको अच्छा लगे मेरी वीडियो, तो आप दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों बात करते हैं अपनी पढ़ाई की, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात को उठ के। तो हम दोस्तों अगर बात करें दोस्तों, तो हम यहाँ पे भौतिक भूगोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल में दोस्तों लास्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारे रिसेंट में चल रहा था, वो जो टॉपिक था दोस्तों, पर्वतों का निर्माण, माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। पर्वतों का निर्माण दोस्तों हम लोग टॉपिक कर रहे थे, ठीक। कौन सा टॉपिक कर रहे थे दोस्तों? तो पर्वतों का निर्माण, यानी पर्वत, माउंटेन हमारा एक टॉपिक था। उसी में दोस्तों मैंने बताया था कि कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, किसे हम माउंटेन कहते हैं, माउंटेन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो सबसे पहले मैंने आपको माउंटेन के बारे में बताया, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जैसे कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द जब आप बोलते हैं तो उस शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, देन आप उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने बताया था दोस्तों माउंटेन क्या होते हैं। तो मैंने बताया दोस्तों, माउंटेन भूमि का उठा हुआ भाग होता है, भूमि का ऊंचा उठा हुआ भाग होता है, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर या उससे अधिक, ठीक है। न्यूनतम 500 मीटर होनी चाहिए या उससे अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं। 500 मीटर, तीव्र ढाल हो, ठीक है, तीव्र ढाल हो, और उस पर एक चोटी हो, यानी नुकीला हो। तो इस तरीके का आकार का होना चाहिए। मैंने कल आकार बताया था, इस तरीके का आकार होना चाहिए। इसकी ऊंचाई दोस्तों 500 मीटर मिनिमम होनी चाहिए दोस्तों, है ना, और इससे ऊपर तो होनी ही चाहिए। तीव्र ढाल, एक पीक हो इस तरीके से, और तीव्र ढाल हो, स्टीप, है ना। तो ये अब इसकी कुछ विशेषताएं मैंने बताई थी, इसको आप परिभाषा कह सकते हैं, ठीक है। देन आपको फिर मैंने आपको क्या बताया, देन मैंने आपको बताया दोस्तों कि माउंटेन क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मैंने फिर आपको दोस्तों बताया कि माउंटेन दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों देखो, मैं आपको बता दूं, माउंटेन जो है, माउंटेन को जैसे आप जब ज़्यादा डिटेल में जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं, ज्योग्राफी जिसका ऑप्शनल रहता है यूपीएससी में, या जो हिस्ट्री में पीएचडी, सॉरी दोस्तों, जो ज्योग्राफी में जैसे पीएचडी करते हैं, या दोस्तों मान लो ज्योग्राफी से एमए कर रहे हैं, तो उनको जो माउंटेन्स हैं उनका और डिवीजन रहता है। जैसे मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, वो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों माउंटेन 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे संरचना के आधार पर माउंटेन 4-5 प्रकार के होते हैं ना। तो वो दोस्तों आपको नहीं पढ़ने, आपको उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों क्या है। इसी तरह तो जो टाइम पीरियड के आधार पर भी दोस्तों बांटा जाता है, हर्सिडोनियन, कैलिडोनियन, ये सारी पर्वत जो क्या होते हैं दोस्तों, वो समय के आधार पर बांटे जाते हैं कि कौन जितना पुराना समय है उसको उससे साथ है। तो बट हमें उसको नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है सिर्फ माउंटेन उत्पत्ति के आधार पर। तो मैंने यहाँ माउंटेन को दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार में बांटा था आपको, ठीक है। 3 टाइप में हमने बताया दोस्तों कि माउंटेन जो होते हैं 3 टाइप से होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? तो पहले मैंने बताया था फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन, जिसको दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसको वलित पर्वत भी बोलते हैं, वलित पर्वत या दोस्तों मोड़दार पर्वत, ठीक है। वलित पर्वत, वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों ब्लॉक माउंटेन, जिसको दोस्तों ब्लॉक, हिंदी में भी दोस्तों उसको ब्लॉक ही लिखते हैं कुछ कुछ बुकों में, ठीक है, ब्लॉक, या दोस्तों लिखा होगा खंड पर्वत। क्या लिखा होगा दोस्तों? खंड पर्वत, इस तरीके से। वैसे ज्यादातर बुकों में आपको सिर्फ ब्लॉक ही मिलेगा लिखा हुआ ज्यादातर, ठीक है, हिंदी में भी इसको ऐसे ही। और दोस्तों तीसरा होता है लावा माउंटेन, लावा माउंटेन, इसको भी दोस्तों लावा माउंटेन ही बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे भी लिख देते हैं लावा माउंटेन, लावा पर्वत, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से
ये इस तरीके से 3 टाइप्स के माउंटेन्स होते हैं। इसको दोस्तों एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब संग्रहित पर्वत। संग्रहित का मतलब क्या होता है, जैसे सतह के ऊपर दोस्तों क्या होता है, धूल, मिट्टी, कण, एरोसॉल, ठीक है। ये अभी मैं जब एरोसॉल का जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, जब मैं आपको एटमॉस्फेयर बताऊंगा तब मैं आपको एरोसॉल बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एरोसॉल पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरोसॉल क्या होता है। तो जैसे धूल है, मिट्टी के कण हैं, एरोसॉल है, और माउंटेन से जैसे कहीं कहीं ज्वालामुखी फटा तो उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, जो अर्थ है या अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर में दोस्तों क्या होता है, उसमें जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फटता है, विस्फोट होता है उसमें, तो बहुत सारे धूल के कण इधर उधर बिट जाते हैं, फिर वो क्या होता है दोस्तों, इकट्ठे होकर दोस्तों इसी लावा का निर्माण कर देते हैं। तो इसीलिए इसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन ही बोलते हैं ज़्यादा, मगर इसकी जो प्रबल संभावना होती है वो दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट से बनता है, बट उसको एक्यूमुलेटेड पर्वत इसलिए बोल देते हैं क्योंकि मान लो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, उसके बाद क्या, उसके धूल के कण पृथ्वी में जो एटमॉस्फेयर उसमें फैल गए, फिर क्या हुआ दोस्तों, उसी के साथ दोस्तों क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, ठंडे वो वेट मतलब हवाओं के द्वारा ये किसी कारण क्या होता है, इसमें और बाहर से चीजें लाके इस पर इकट्ठी करते जाते हैं, और दोस्तों ये क्या होता है, ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन एवं दोस्तों लावा माउंटेन भी बोलते हैं। अभी इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने बट आपको लिखना सिर्फ इस पे लावा माउंटेन ताकि आपको याद रहे, बट आपको स्लेश करके अगर या ऐसे करके या करके दोस्तों ऐसे लिख लें इसको दोस्तों, एक्यूमुलेटेड मतलब संग्रहित पर्वत, संग्रहित पर्वत, ऐसे कभी अगर लिख के आ जाए तो मतलब उसका यही है कि माउंटेन पर्वत के, लावा पर्वत के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। कभी आपको संग्रहित पर्वत अगर लिखा हुआ आ जाए तो आपको मतलब समझना है कि वो लावा पर्वत के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। तो लास्ट में मैंने दोस्तों आपको फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ाया, आज मैं उसको नहीं कराऊंगा क्योंकि दोस्तों 48 मिनट की पूरी वीडियो दोस्तों मैंने सिर्फ फोल्ड माउंटेन के बारे में पढ़ाया, और बहुत डिटेल से पूरा विश्व का मैप बना के बताया था कि कहाँ कहाँ पे दोस्तों आपको माउंटेन मिलेंगे, लावा माउंटेन। ये दोस्तों वलित पर्वत, और मैं वलित पर्वत के बारे में दोस्तों एक चीज और बता दूं, कल बताना भूल गया था, ये जो वलित पर्वत जितने भी आपको दिखेंगे ये ज्यादातर आपको जो महाद्वीपीय प्लेट या ओशनिक प्लेट के किनारों पे मिलेंगे। किनारों पे कैसे, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, तो हिमालय पर्वत का निर्माण कहाँ हुआ है, या तो दोस्तों ये किसी माउंटेन किसी प्लेट के, या तो ये उत्तर में होंगे या दक्षिण में होंगे। प्लेट का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, जो 7 बड़ी प्लेट हैं या छोटी छोटी 20 प्लेट है, उन प्लेटों के दोस्तों या तो जो वलित पर्वत हैं या तो दोस्तों उत्तर में होंगे या दक्षिण में होंगे या पूर्व में होंगे या पश्चिम में होंगे। इसके अलावा ये कहीं और नहीं बनते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सब बताऊंगा। जैसे देखो, आप जब हिमालय माउंटेन देखते हैं, हिमालय पर्वत देखते हैं, तो हिमालय पर्वत कहाँ पर है, तो हिमालय पर्वत आप अगर देखेंगे तो दोस्तों ये कहाँ है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है, मैंने बताया 7 प्लेटों में एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है। पीछे पढ़ाया मैंने, जो भी जिनको जो नए हैं इनको अगर दिक्कत हो रही हो दोस्तों तो पीछे क्लास देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि एक क्लास दूसरे क्लास से, ज्योग्राफी में यही एक बस दोस्ती थोड़ी समस्या होती है नए बच्चों के लिए कि क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टिविटी रहती है, उनका कनेक्शन रहता है, तो आप पीछे की क्लासेस अगर नहीं देखे रहते तो थोड़ा दिक्कत होता है। बट आप कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से बैठिए और पीछे क्लास भी बैकलॉग जितनी भी आपकी हैं वो सारी कवर करते चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या बता रहा था मैं कि आपको मैंने जैसे बताया कि जैसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है, ठीक है। इनके क्या हुआ दोस्तों, जब ये दोनों प्लेट्स टकराई एक दूसरे से तो क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की थी, सॉरी दोस्तों भारी थी, जिसकी वजह से ये नीचे धंस गई, और यूरेशियन प्लेट ऊपर थी तो ये क्या हुआ दोस्तों, ऊपर उठी। इसके वजह से दोस्तों क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब आप इसकी स्थिति देखिए दोस्तों, जो प्लेट है हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट के कहां पर है, दक्षिण में है, और दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कहां पर है, उत्तर में। तो पहला एग्जांपल आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, पूरब पश्चिम वाला मैं दिखाता हूं आपको। जब मैंने यहां पे दोस्तों आपको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और कौन बताया दोस्तों, पैसिफिक प्लेट, दोनों के टकराने से दोस्तों क्या हुआ है, रॉकी पर्वत का दोस्तों निर्माण हुआ। रॉकी चाचा मैंने बताया था दोस्तों, रॉकी चाचा का निर्माण हुआ है, यानी रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ। अब आप देखिए, रॉकी पर्वत नॉर्थ अमेरिका है उसके कहां पर है दोस्तों, तो उसके पश्चिम में है। और दोस्तों आप अगर देखेंगे पैसिफिक ओशियन के कहां पे दोस्तों, तो उसके पूरब में, पैसिफिक प्लेट कहां पर, पूरब में। तो दोस्तों ये जो वलित पर्वत हैं इनका जो निर्माण होता है, जो जितनी भी प्लेटें हैं उनके या तो ये उत्तर में होंगे या दक्षिण में होंगे या पूरब में होंगे या पश्चिम में, ये इनकी एक विशेषता है। आप अगर जैसे मान लो कभी पूछ ले आपके बारे में, आपको मान लो कभी पीसीएस मेंस आप लिख रहे हैं और आपसे पूछ ले कि वलित पर्वतों के बारे में विस्तृत चर्चा कीजिए, तो आप ये सारे पॉइंट उनमें डाल के दोस्तों क्या है ना, कुछ ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। और आप डायग्राम बना दीजिएगा तो और ज़्यादा नंबर। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो आंसर राइटिंग में इफेक्टिवनेस आ जाती है, जो एग्जामिनर है उसको प्रभावित करता है कि हाँ बच्चे ने ऊपर से नहीं पढ़ा, उसने डीप से पढ़ा, उसने चीज़ों को समझा है,
है ना। वरना ऐसा बताइए, सोचो कौन अभी तक बहुत से लोगों ने बुक्स पढ़ी होंगी जो, है ना, जो पढ़ रहे हैं तैयारी कर, उन्होंने देखा होगा, बट वो इस तरीके से नहीं देखा होगा उन्होंने कि जो जितने भी लावा, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं दोस्तों, रॉकी माउंटेन है या एंडीज माउंटेन है या आपका दोस्तों यूराल पर्वत है या आपका जो दोस्तों हिमालय पर्वत, आप देख लीजिए, या तो ये प्लेट के दोस्तों नॉर्थ में होंगे या साउथ में होंगे या ईस्ट में होंगे या वेस्ट में होंगे। इसके अलावा इनकी स्थिति कहीं और बहुत कम मात्रा में मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, बट ये ज़्यादातर दोस्तों यही मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज रह गया था मैं दोस्तों कल, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, जब आप पीपीटी में लेकर नहीं आता दोस्तों, एक एक पॉइंट माइंड में रहता नहीं है, तो जब जो दिमाग में आ जाता है तो वो मैं बताता चलता हूँ। ठीक है, बट आप ये मत सोचिए दोस्तों मैं हर चीज बहुत डिटेल से करा रहा हूँ। इसका रीजन यही है कि दोस्तों आप मेंस लिखने के काबिल रहें, है ना। आप कोई भी पेपर हो, आप पीसीएस मेंस, यूपीएससी मेंस आराम से लिख सके। ज्योग्राफी में मैं गारंटी लेता हूं दोस्तों, आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, आप आराम से लिखेंगे, आपको कोई दिक्कत, बस आप मेरी वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तो मैंने फोल्ड माउंटेन के बारे में पिछली क्लास में बताया, तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप दोस्तों पीछे की जितनी भी क्लास है, ठीक है दोस्त मित्रों, तो आपको पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं वो देखना है। तो अभी जैसे मान लो माउंटेन का चैप्टर चल रहा है, तो आज आप क्या करेंगे दोस्तों, तो आज जाके पीछे माउंटेन की क्लास देख लेंगे, फोल्ड माउंटेन की, और देन आप पीछे कंटिन्यू करते रहिए, आगे कंटिन्यू करते रहिए साथ में, और आप पीछे क्लास भी एक और देखते रहिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आप पीरियड पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आप दोस्तों, और ज्यादा अभी हुआ भी नहीं दोस्तों, 10-12 क्लासेस से पहले हुई है, आप आराम से कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों ब्लॉक माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, बस आप पेन कापी कलम लेके बैठ जाइए और आराम से ब्लॉक माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग बड़ा वलित पर्वत दोस्तों, मैं आपसे दोस्तों गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आप जिस तरीके से मैं आपको बताता हूं एक एक चीज को सिंपल करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसका रीजन ये है कि दोस्तों आप सीखें ज्योग्राफी, क्योंकि मेरा टारगेट है दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं, ज्योग्राफी को सिखाना। आप सीखें, फील करें दोस्तों ज्योग्राफी जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे एटमॉस्फेयर क्या होता है दोस्तों। एटमॉस्फेयर लोग सोचते हैं बहुत टफ चैप्टर है, बहुत ज्योग्राफी में बहुत टफेस्ट चैप्टर को माना जाता है ज्योग्राफी में दोस्तों, एटमॉस्फेयर यानी दोस्तों क्लाइमेट जो होता है। बट दोस्तों मैं जब पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत आपको आराम से आनंद आएगा, आप अनुभूति करेंगे चीज़ों को। होता क्या है दोस्तों, हम हर चीज को देखे रखे होते हैं ज्योग्राफी में, हमने हर चीज देखा होता है अपने आसपास दोस्तों। देखो जैसे ओशियन है, समुद्र है, हम दोस्तों नाम सुने रहते हैं, बचपन से दोस्तों नाम सुनते रहते हैं। नदियां हैं, बचपन से नाम सुनते रहते हैं। रिफ्ट घाटी बहुत बचपन में, बस हमने कभी क्या किया है दोस्तों, उनको समझने की कोशिश नहीं की है कि ये कैसे बन गए हैं, क्यों बन गए हैं और इनका निर्माण कैसे हो गया। यही सब चीजें तो ज्योग्राफी में सीखना होता है। जैसे मान लो अब वर्षा हो रही, तो वर्षा क्यों हो रही है, ऐसा क्या रीजन है, क्या बादल, क्या ऊपर जो है, क्या जैसे जो अंतरिक्ष है, क्या वहां पे कोई एक तालाब है या कोई एक महासागर है जिसकी वजह से दोस्तों वहां पानी वर्षा होती नहीं, तो उसका रीजन क्या है, वो सारी चीजें। टेम्परेचर क्यों ऊपर बढ़ता है, आसमान की ओर जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर ऊपर क्यों बढ़ता है, और समुद्र नीचे जब हम धरती में वो पाताल जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पर भाषा में, पाताल की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों दोस्तों बढ़ता है। तो ये सब फैक्टर कैसे, एक तरफ हम ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है और घट रहा है, और एक तरफ नीचे हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसका क्या रीजन है। तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में चलेंगी ना, तो आप ज्योग्राफी फील कर पाएंगे। आप सब्जेक्ट एज उसको वैसा लेके चलेंगे कि जैसे दोस्तों हर दूसरे सब्जेक्ट, तो आप ज्योग्राफी को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ज्योग्राफी पढ़ने वाली चीज नहीं दोस्तों, ज्योग्राफी सीखने वाली, समझने वाली चीज है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं लावा माउंटेन, लावा पर्वत, और सॉरी दोस्तों ब्लॉक पर्वत के बारे में, दूसरा भी लावा पर्वत तो बाद में करेंगे। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप कभी भूलेंगे नहीं, अब मैं ब्लॉक पर्वत आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत सिंपल वे में, ब्लॉक पर्वत। ठीक है दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन। बस मैं एक बार आपको देख लूँ दोस्तों कि आपका वीडियो सही चल रहा है, आप देख पा रहे हैं प्रॉपर कि नहीं। हाँ चलो ठीक है, अब चलो मैं देखो इसको बताता हूँ, इसमें दोस्तों होता क्या है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे कि ब्लॉक माउंटेन कहते किसे हैं। तो इसकी पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पास लिखने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। जब दोबारा जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारे पास होना चाहिए। हालांकि जब मैं अभी पढ़ा लूँगा तो इसका मैं आपको एक पीपीटी भी दे दूंगा, PDF टेलीग्राम चैनल दोस्तों क्रैकर जैसे अकेडमी के नाम से है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें दोस्तों मैं आपको पूरी PPT दे दूंगा, ठीक है, PDF दे दूंगा, वहां से प्रोवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ब्लॉक पर्वत के बारे में दोस्तों देखो क्या होता है, देखो इसको समझना है आपको। पहले इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो ये कोई प्लेट है, ठीक है दोस्तों, ये कोई प्लेट है या कोई धरातलीय सतह है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया था दोस्तों क्या होता है कि या तो क्या होता है दोस्तों, दो प्लेटें आसपास आती हैं,
या तो क्या होता है उसमें कुछ तनाव वाला फोर्स लगता है। ठीक है भाई, कुछ तनाव वाला फोर्स लगता है, मतलब उसमें टेंशनल फोर्स लगता है, या तो दोस्तों उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें कंप्रेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, कोई जैसे कोई सतह है तो उस पर दोस्तों दो तरीके के फोर्स लग सकते हैं, या तो कंप्रेशनल यानी उसको दबाने वाला फोर्स लग सकता है, या तो टेंशनल फोर्स लग सकता है। तो जो ब्लॉक माउंटेन का जो निर्माण होता है दोस्तों वो टेंशनल फोर्स के वजह से होता है। कैसे दोस्तों, इसमें तनाव एवं खिंचाव का बल लगता है। ठीक है दोस्तों, जिसके वजह से दोस्तों क्या होता है, ये जो धरातल या जो भूपट्टी या जो प्लेट होती है इनमें क्या होता है दोस्तों, इसमें भ्रंश आ जाती है, यानी इसमें दरारें पड़ जाती है, इस तरीके से दरार पड़ जाती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब हम किसी चीज को खींचेंगे, मान लो कोई पेपर है, एग्जाम्पल देखो, मान लो कोई, इधर एक सेकंड रुकना, मान लो ये पेपर है। ठीक है, इस पेपर में दोस्तों हम क्या करेंगे, एक तो दो तरीके के फोर्स लगते हैं, या तो इसको क्या करेंगे हम कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो दोस्तों या तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये नीचे को, ये इस किसी भी तरीके से की आकृति बन सकती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, या तो ठीक, एक तो स्थिति। दूसरी स्थिति ये होती है कि इसको हम खींचते हैं, इस पर क्या होता है, इस पर तनाव लगता है इस तरीके। अब हम इसको खींचते रहेंगे तो कुछ समय बाद क्या होगा दोस्तों सॉरी दोस्तों, सॉरी, जब हम इसको खींचते रहेंगे तो दोस्तों क्या होगा, कुछ समय बाद दोस्तों क्या होगा, ये फट जाएगा। ठीक है, इस पर पहले थोड़ी स्क्रैच आएंगी, मोड़ आएंगी, फिर ये फट जाएगा। तो इसी तरह दोस्तों क्या होता है, जो ये धरातल है या जो प्लेट है, इस पर क्या होता है दोस्तों, जब इस पर टेंशनल फोर्स लगता है, तनाव बल लगता है। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई, एक सेकंड, आपको दिख रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। इस पर क्या होता है दोस्तों, मैं खिड़की खोल दे रहा हूँ तो आपको और प्रॉपर दिखेगा। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, देखो जब जैसे मान लो ये मैंने पेज लिया तो उसको जब खींचेंगे तो खींचते हैं तो दोस्तों क्या होता है, उसमें दोस्तों क्या होता है, दरार पड़ जाती है। ठीक है, तो दरार पड़ जाने के कारण होता क्या दोस्तों, इसमें दरार पड़ जाती है। दरार पड़ जाने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो मान लो ये प्लेट है, अब इस प्लेट में होता क्या है, इस प्लेट में दोस्तों दरार में क्या होगा, या तो ये बीच वाला भाग दोस्तों क्या होगा, नीचे धंस जाएगा भाई। अब इसमें जैसे ये है, अब मान लो जैसे ये अलग हो गया, अब ये जैसे दरार पड़ने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस तरीके से अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कहाँ गया, हाँ ये इधर, इस तरीके से दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। एक दूसरे से दोस्तों क्या होगा, ये अलग हो गए। अलग हो जाने के बाद दोस्तों स्थिति दो बनेगी, स्थिति दो बन सकती है। एक तो ये हो सकता है कि ये वाला जो भाग है वो ऊपर उठ जाए, ठीक है, किसी रीजन से। ठीक है, या तो स्थिति ये हो सकती है कि ये वाले भाग दोनों दोस्तों क्या है, ये ऊपर उठ जाए, या तो स्थिति ये हो सकती है कि ये नीचे चला जाए। दो स्थिति हो सकती है। ऊपर उठेगा तो इस ऊपर उठे हुए भाग को दोस्तों क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, ऊंचे ऊपर उठे हुए भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, ये जब नीचे जाएगा तो भी ये ऊंचा उठा भाग हुआ, ये भाला भाग ऊंचा उठा दिखेगा हमको भाई। जब ये देखो, अब जैसे ये मैंने पहला स्थिति ये बना दी, ये ऊपर चला गया। दूसरी स्थिति मैंने देखो इधर बना रहा हूँ, मान लो ये हुआ, ये जब प्लेट टूटी इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या हुआ दोस्तों, ये नीचे चला गया। जब ये नीचे चला जाएगा तो दोस्तों किस तरीके का आकृति बन जाएगा, अब ये आकृति दोस्तों कुछ इस तरीके की बन जाएगी। देखो कुछ आकृति दोस्तों ये इस तरीके की बन जाएगी, सॉरी दोस्तों, कुछ आकृति दोस्तों ये इस तरीके बन जाएगी नहीं, क्योंकि ये दोस्तों ये वाला भाग जो है वो नीचे आ गया। अब जब नीचे आ गया तो ये भाग दोस्तों उठा दिखेगा हमको सतह से, तो इसी वाले भाग को दोस्तों क्या बोल देंगे, ब्लॉक माउंटेन। ये जो ऊपर पृथ्वी का ऊपर उठा हुआ भाग जो होता है उसको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, माउंटेन। तो इसमें परिभाषा लिखना है। ठीक है, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव एवं खिंचाव की शक्तियों के कारण होता है। ठीक है, तनाव एवं खिंचाव के कारण दोस्तों धरातलीय सतह पर क्या होता है दोस्तों, भ्रंश एवं दरारें पड़ जाती हैं। इन भ्रंश एवं दरारों के कारण क्या होता है, पृथ्वी का है ना जो दरार पड़े हुआ भाग दोस्तों क्या होता है, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है एवं कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। ठीक है, ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। तो आपको ठीक है परिभाषा क्या लिखना था दोस्तों, परिभाषा लिखना था, ठीक है, परिभाषा लिखना था, एक सेकंड, ब्लॉक पर्वतों का निर्माण भ्रंश सॉरी दोस्तों तनाव एवं खिंचाव की शक्ति के कारण होता है। तनाव एवं खिंचाव कारण धरातलीय सतह पर दरारें एवं भ्रंश पड़ जाती है, जिसके कारण ठीक है, जिसके कारण भ्रंश एवं दरारों के पड़ जाने के कारण दोस्तों क्या होता है,
पृथ्वी का कुछ भाग ऊपर उड़ जाता है एवं दोस्तों कुछ भाग नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, ऊपर उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक पर्वत की एक परिभाषा हो गई जिसको आप समझ लें। अब हम बताएंगे दोस्तों कि ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं। दोस्तों 3 तरीके से बनते हैं। मैंने रजिस्टर कहाँ दिया दोस्तों, ये ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। अब हम समझेंगे ब्लॉक पर्वत का दोस्तों क्या होता है कि इनका ये किस तरीके। दोस्तों ब्लॉक पर्वत 3 तरीके से बन सकती है। 3 तरीके से किस तरीके से, अब मैं आपको बताऊंगा। इसके 3 केस होते हैं दोस्तों। देखो फर्स्ट केस 3 हो सकते हैं। पहला केस केस सेकंड दोस्तों। दूसरा केस 3। इनके 3 केस हो, मतलब केस जो है मतलब इसके 3 हो सकते, 3 केस हो सकते हैं। पहला केस कौन सा है? पहला केस दोस्तों क्या है, जैसे मान लो ये था, पूरी प्लेट थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें तनाव लगा। इसमें क्या लगा दोस्तों, टेक्सनल फोर्स लगा, तनाव बल लगा दोस्तों। इस पर टेक्सनल फोर्स लगा। ठीक है, तनाव बल लगा, जिसके कारण क्या हुआ, ठीक है, इस पे क्या हुआ दोस्तों, तनाव बल लगा। तनाव बल लगने के कारण दोस्तों क्या हुआ, इस पे क्या हुआ दोस्तों, अब ये दोस्तों क्या हुआ, टूट गया। तनाव बल लगा तो दोस्तों ये दोस्तों क्या हुआ, टूट गया। टूटा दोस्तों। तो पहली स्थिति में क्या होता है दोस्तों, ये जो बीच वाला भाग है दोस्तों, ये क्या हो, ऊपर उठ गया। ये वाला बीच वाला भाग क्या हुआ, ऊपर उठ गया। अब जब ये ऊपर उठा तो इसकी जो संरचना है कुछ तरीके से बनी। इसकी संरचना कुछ दोस्तों इस तरीके से बनी। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से बनी। ये जो भाग था दोस्तों ये ऊपर उड़ गया। ये जो था वो दोस्तों ऊपर उड़ गया। तो ये ऊपर उठा भाग है। पहली स्थिति तो ये होगी दोस्तों कि जब इसमें भ्रंश पड़ेगी, दरार पड़ेगी, तो ये दोस्तों बीच का जो भाग है इसमें क्या होगा दोस्तों, ये ऊपर उड़ जाएगा। तो इस ऊपर उठे हुए भाग को दोस्तों क्या बोल देंगे, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, पहली स्थिति थी। और एक चीज ये भी जान लो दोस्तों, ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है इसको दोस्तों हॉर्स्ट भी बोलते हैं। इसको दोस्तों हॉर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हॉर्स्ट भी बोलते हैं। इस ऊंचे उठे भाग को दोस्तों हॉर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उठा हुआ भाग हॉर्स्ट होता है, बट ये उठा हुआ भाग उसको ब्लॉक माउंटेन ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी ये कि ऊपर जो उड़ जाता है उस भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो हालांकि वो बन तो पर्वत जाता है, बट उसको दोस्तों हॉर्स्ट बोलते हैं। और जो नीचे वाला भाग होता है उसे ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। तो ये जो ऊपर उठ गया पहला भाग, तो पहली तो स्थिति ये हो गई। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसमें दरार पड़ी, भ्रंश पड़ी। तो भ्रंश पड़ने के बाद दोस्तों क्या हुआ, जो बीच का जो भाग है ये क्या होगा दोस्तों, ऊपर उठ गया। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या रीजन होता है उठ क्यों गया दोस्तों। तो इसके पीछे का दोस्तों बहुत फिजिकल और साइंटिफिक मतलब रीजन है, वो हम लोग को नहीं पड़ा। बस इतना जानना है कि जब इसमें भ्रंश पड़ जाती है, भ्रंश पड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो बीच का भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण दोस्तों जो ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है दोस्तों, ब्लॉक पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन की बात। तो पहली तो स्थिति ये हो गई है ना। डायग्राम जिस तरीके से मैं बना रहा हूं दोस्तों, आपको उसी तरह बना लेना है और आपको लिखते भी चलना है साथ साथ में। ठीक है, ठीक, पहली स्थिति ये हो गई, केस 1 हो गया। दूसरा केस दोस्तों क्या होता है, मैं इसको मिटा रहा हूं। दूसरा केस दोस्तों देखो क्या होता है। दूसरा केस दोस्तों होता है, मान लो ये प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट है। अब इसमें क्या हो दोस्तों, दरार पड़ गई। ठीक है, इसमें क्या हो दोस्तों, दरार पड़ गई। ठीक है, दरार पड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, एक सेकंड, ठीक है, इसमें क्या हो दोस्तों, दरार पड़ गई। दरार पड़ जाने के बाद दोस्तों क्या होता है दोस्तों, अब स्थिति ये बनती है कि ये जो वाला जो भाग है दोस्तों, अब पहली स्थिति में क्या होता है दोस्तों, बीच वाला भाग उठा। अब स्थिति ये है कि ये बीच वाला भाग दोस्तों क्या हो, स्थिर हो जाए। ये जो बीच वाला भाग है ये स्थिर हो जाए किसी रीजन से, और इसके किनारे वाले दोनों भाग, इसके किनारे वाले दोनों भाग क्या हो जाए दोस्तों, ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या होगा, ये बीच वाला भाग दोस्तों स्थिर रहेगा और इसके किनारे वाले दोनों भाग क्या होगा, उड़ जाएंगे ऊपर। तो इस स्थिति में डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, इस स्थिति में डायग्राम दोस्तों कैसे बनेगा,
ठीक है, इस तरीके से। तो ये भाग दोस्तों क्या है, ऊपर उठाए हैं, इनको एरो ऐसे बना लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि ये किनारे वाले भाग दोस्तों क्या हो, ऊपर उठे, और ये वाला भाग दोस्तों बीच वाला स्थिर रहा। तो इसके वजह दोस्तों क्या होगा, अब ये जो दो उठे हुए भाग हैं, इनको दोस्तों क्या बोलेंगे, इन्हीं को दोस्तों क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत। अब इस नीचे धसे हुए भाग को दोस्तों ग्रेबन भी बोलते हैं। ये धसा नहीं है। अब ये स्थिति में दोस्तों क्या हुआ, ये दो भाग जब ऊपर उठ गए, ये देखो ये बीच वाला भाग धसा नहीं, बल्कि ये दो किनारे वाले भाग उठे हैं। यानी दोस्तों ये बीच वाला भाग दोस्तों स्थिर रहा अपनी जगह पे, ये कांस्टेंट रहा, इसे कहीं से नहीं खिसक दोस्तों क्या हुआ, ये दो भाग दोस्तों किसी वजह से दोस्तों क्या ऊपर उठ गए। जब ये दोनों भाग ऊपर उठे तो कुछ इस तरीके की स्थिति दिखी। और हमने बताया क्या दोस्तों कि भूमि का ऊंचा उठा हुआ वह भाग दोस्तों क्या होता है, माउंटेन कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या हो जाए दोस्तों, जो भूमि का ऊंचा हुआ उठ गया भाग, इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। और ये जो होता है दोस्तों, इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वैली बोलते हैं। इसको दोस्तों रिफ्ट वैली बोलते हैं। जो बीच में दोस्तों ये खाई बन गई है ना, इसको अभी आगे हम लोग देखेंगे ना, ठीक है दोस्तों, रिफ्ट वैली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिफ्ट वैली, VALLEY, रिफ्ट वैली, है ना। ये देखते हैं। तो तीसरा रीजन ये होगा। पहले में दोस्तों फिर से रिवीजन करा रहा हूं मैं दोस्तों। पहले में दरार पड़ी तो बीच वाला भाग ऊपर उठा, तो ऊपर उठे हुए भाग को दोस्तों क्या बोला, ब्लॉक माउंटेन। दूसरे में क्या हुआ दोस्तों, बीच वाला भाग स्थिर रहा, किनारे के दोनों भाग ऊपर उठ गए, तो दोस्तों क्या हो, दोनों किनारे के दोनों किनारे, ये भी दोस्तों ब्लॉक माउंटेन, ये भी दोस्तों क्या होगा, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है, तो ये दोनों किनारे के दोस्तों क्या हो गए, ब्लॉक माउंटेन। दो हो गए। तीसरी स्थिति देखो तीसरी केस देखो। अब तीसरा केस दोस्तों क्या है, ये कोई सतह है, इसमें दोस्तों क्या हुआ, क्रैक पड़ा। अब इस क्रैक पड़ा दोस्तों, फिर इसमें दोस्तों क्या हुआ, अब इसमें दोस्तों क्या हुआ, बीच वाला भाग दोस्तों क्या हुआ, नीचे धसक गया, नीचे खिसक गया किसी रीजन से। और ये बीच वाले भाग, किनारे वाले दोनों भाग कांस्टेंट रहे, ये दोस्तों स्थिर रहे, और बीच वाला भाग दोस्तों नीचे उठ गया। पहले बीच वाला भाग ऊपर जा रहा था, बीच वाला भाग स्थिर रहा, बीच वाला भाग नीचे। यानी सारा खेल दोस्तों क्या है, बीच वाले भाग का है। पहला में दोस्तों बीच वाला भाग दोस्तों स्थिर रहा, दूसरे में दोस्तों पहले में ऊपर गया, दूसरे में स्थिर रहा, तीसरे में दोस्तों ये क्या है, नीचे गया। जब ये नीचे जाएगा तो दोस्तों और ये स्थिर रहेगा। तो दोस्तों अब किस तरीके से डायग्राम बनेगा, अब दोस्तों डायग्राम तो सेम ऐसा ही रहेगा, बट दोस्तों इसमें दिखाने का तरीका दोस्तों दूसरा होगा। दिखाने का तरीका दोस्तों क्या होगा, इसमें दूसरा रहेगा, इस तरीके से। ये इस तरीके से। अब ये दोस्तों एरो जो है उसको ऐसे बनाना, एरो दोस्तों जरूर बनाना है, क्योंकि दोस्तों एरो से आप ये समझ पाएंगे कि कौन सा भाग उठा है। अगर आप नहीं बनाएंगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि डायग्राम दोबारा पलट के देखने में। तो आपको जब एरो बनाएंगे तो समझ में आएगा कि ये भाग ऊपर उठा है, ये भाग ऊपर उठे हैं, अब ये भाग नीचे धंसा है। ठीक है, तो जब ये जब ये वाला भाग, बीच वाला भाग दोस्तों क्या होता है, नीचे धंस जाता है, और ये दोनों स्थिर रहते हैं। तो इस दोस्तों ये वाला जो भाग होता है, इसको दोस्तों ब्लॉक माउंटेन बोल देते हैं। जो आपने क्या बताया, सतह से ऊंचा उठा भाग दोस्तों माउंटेन बोलते हैं, तो इसको ब्लॉक माउंटेन बोल देते हैं। ठीक है, ब्लॉक पर्वत, इधर भी ब्लॉक पर्वत लिख लीजिएगा। समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, तीसरे वाले में केस में दोस्तों, कि बीच वाला भाग दोस्तों क्या होता है, जब दरार पड़ती है इसके बाद दोस्तों बीच वाला भाग दोस्तों ये क्या होता है, नीचे धंस जाता है। तो नीचे धंस जाने के बाद की वजह से दोस्तों क्या होता है, इसके अगल बगल वाले दोनों यानी आसपास वाले जो भाग हैं वो ऊंचा दिखाई देने लगता है। इसी वजह दोस्तों को क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन या भ्रंश पर्वत बोलते हैं। ठीक है, और अब इस स्थिति में दोस्तों जब ये नीचे जाता है ना, तो इसको दोस्तों ग्रेबन बोलते हैं दोस्तों, ग्रेबन। ठीक है, ज्योग्राफी में ये सब आपसे पूछेगा नहीं कभी, हॉर्स क्या होता है, ग्रेबन कभी, बट ये आपको समझ लेना बहुत थोड़ा। आप जब ये सब चीजें जानते हैं ना, थोड़ा आपको लगता है कि हाँ आप दूसरे से बेटर दिखेंगे। आप कहने का मतलब है कि आप दूसरे से थोड़ा बेटर रहेंगे, दूसरे से थोड़ा ऊपर आपकी स्टेटस बना रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसको ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, ग्रेबन भी लिखा होता है कहीं कहीं भी ग्रेबन भी लिखा होता है। ठीक है, तो इसको ग्रेबन बोलते हैं, और इसको हॉस्ट बोलते हैं। जब ये जो वाला भाग ऊपर उड़ जाता है तो इसको हॉस्ट बोलते हैं, और जब ये वाला भाग नीचे जाता है तो इसको ग्रेबन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसकी खोज दोस्तों ग्रेबन ने की थी, इसलिए इसको नाम ग्रेबन रख दिया था। ठीक है, तो ये जानने हैं। तो ये ग्रेबन हो गया दोस्तों, ये ब्लॉक पर्वत। और ये अब ये दोस्तों क्या होता है, इसको भी दोस्तों रिफ्ट वैली भी, जो यहाँ पे संरचना बनती है उसको रिफ्ट वैली बोल देते हैं, और जो भाग नीचे गया उसको ग्रेबन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक माउंटेन के कांस्टेंट मतलब 3 केस थे। पहला केस क्या था दोस्तों, फिर से रिवीजन कराता हूं दोस्तों। रिवीजन कराने का पर्पस ये है कि आप बात जान जाए। में क्या हुआ दोस्तों कि जब उसमें दरार पड़ी किसी धरातली सतह पर, तो इसकी वजह दोस्तों क्या हुआ, बीच वाला भाग किसी रीजन से ऊपर उठ गया। इस उठे हुए भाग को दोस्तों क्या हुआ, माउंटेन बोल दिए, ब्लॉक माउंटेन बोल दिए। दूसरे केस में दोस्तों क्या हुआ, जब दरार पड़ी दोस्तों, ठीक है, किसी क्रस्ट में, तो दोस्तों बीच वाला भाग स्थिर रहा, और दोस्तों इसके अगल बगल वाले दोनों जो है भाग दोस्तों ऊपर उठ गया किसी रीजन से। तो अगल बगल जो उठे हुए भाग को दोस्तों क्या हुआ,
हमने क्या बोलते दोस्तों, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। और जो ये संरचना बनी इसके वजह दोस्तों रिफ्ट वैली बोल दी है, जो बीच में इस तरीके से संरचना बनती। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बताया दोस्तों इसमें तीसरी केस ये है दोस्तों कि इसमें दोस्तों क्या हुआ, बीच वाला ये दोनों अगल बगल भाग वाले तो कांस्टेंट है, मगर बीच वाला भाग दोस्तों नीचे चला गया किसी रीजन से, तो नीचे गए भाग को दोस्तों हमने क्या बोला, ग्रेबन बोला। और इससे जो संरचना बनी वो जो बीच में, उसको रिफ्ट वैली बोला। और दोस्तों ये आसपास के जो ऊंचे उठे हुए भाग दिख रहे हैं ना दोस्तों, क्या हुआ, जब कोई सतह नीचे चली जाएगी तो उसके आसपास के वाला भाग जो क्या होगा, ऊंचा दिखेगा, तो इसको दोस्तों हमने क्या बोल दिया, ब्लॉक पर्वत बोल दिया। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन बोल दिया। तो ये दोस्तों ब्लॉक माउंटेन बनने के 3 केस होते हैं। ठीक है, बड़े आप आराम से समझ पाए होंगे। मैंने दोस्तों आपको बहुत, देखो मैं इतना डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अब इसमें क्या कुछ आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अलग से मेहनत नहीं करनी थी, कुछ नहीं पढ़ना, बस थोड़ा 5 मिनट अक्षर देना था। बट आप कभी लिखने को अगर एक माउंटेन पे भी अगर कभी कभी 150 वर्ड लिखने पाएगा ना, तो आप बड़े आराम से 150 वर्ड लिख लेंगे किसी पेपर में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये पर्पस है मेरा लिखाने पढ़ाने का इस तरीके से। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आपको। आप इसको लैंग्वेज में तो सब बना ही लेंगे दोस्तों बड़े आराम से। ठीक है, तो ये चीजें हैं, समझना जरूरी है, बाकी आप लिख सब लेंगे। बाकी मैं पीवीडीएफ दे ही रहा हूँ, आप दोस्तों उसको पढ़ लीजिएगा, चाहे उसका नोट्स बना लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो ये हो गई दोस्तों हमारे ब्लॉक माउंटेन के बारे में। अब हम दोस्तों, ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा। दोस्तों लाइट चली गई, अंधेरा है, तो आपको दिख रहा हो बस इतना मुझे थोड़ा, ठीक है, हाँ दिख तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो चलिए मैं अब निकाल रहा हूँ इसको, आपने बना लिया होगा, नहीं बना तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों फिर थोड़ा टाइम लगेगा। अब दोस्तों ब्लॉक माउंटेन कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको कुछ। ठीक है, भारत में भी दोस्तों ब्लॉक माउंटेन है कि नहीं बताइए मुझे, कोई पढ़ा है किसी ने? ठीक है, तो भारत में दोस्तों दो ब्लॉक माउंटेन हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग दोस्तों ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों कभी एग्जाम्पल ही तो बताना होगा, लिखना होगा। तो कौन कौन से हैं वर्ल्ड में दोस्तों? तो दोस्तों पहला तो दोस्तों सियरा नेवाडा है दोस्तों, सियरा नेवाडा। ठीक है, दूसरा दोस्तों ये दोस्तों कैलिफोर्निया में। ठीक है, दूसरा दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट दोस्तों, ब्लैक फॉरेस्ट। दोस्तों एक चीज याद रखना, बहुत से लोग नए होंगे, ब्लैक फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब लोग समझ रहे होंगे हिंदी बनाएंगे तो काला बन हो जाएगा, बट ये काला बन दोस्तों ये नहीं है, ये जर्मनी में दोस्तों क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन का दोस्तों ये उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये जर्मनी में दोस्तों क्या है, ब्लॉक माउंटेन का दोस्तों उदाहरण है, ये याद रखना दोस्तों, सियरा नेवाडा दोस्तों और ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ठीक। तीसरा दोस्तों भारत में ले लो एक दो, भारत में दोस्तों जैसे हमारा विंध्याचल है दोस्तों। ठीक है, चौथा दोस्तों भारत में विंध्याचल पर्वत। ठीक है दोस्तों, और सतपुड़ा पर्वत, ये दोनों दोस्तों भारत में है दोस्तों, और ये दोनों ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको इसमें 2-3 अपने आप से ऐड करने हैं बुक से। अब आप बुक्स पढ़, कोई भी बुक्स हो आपके पास, आपको क्या करना है, इतने में इसमें इसी लिस्ट में दोस्तों 1-2 और ऐड करके, और उनके आगे दोस्तों आपको कोई भी जिस देश में वो मिलते हैं उस देश में दोस्तों आपको लिख लेना है। इससे क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट माउंटेन के बारे में पूछ लेता है कि ये माउंटेन कहाँ पर है और ये किस तरीके का माउंटेन है। असरसर जी ने मान लो पूछ लिया कि ये माउंटेन यहाँ पर स्थित है और ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है, तो आपको दिमाग में आना चाहिए। तो आपको करना क्या है, 4 मैंने लिखा दिए हैं, 3-4 अपने आप से लिखना, आपको ढूंढना है और उनके दोस्तों क्या हुआ है, नाम लिखना है आगे। ठीक है, तो ये आपको कुछ फैक्चुअल डेटा है, आपको ढूंढना है। ये फैक्चुअल डेटा जरूर है, बट आपके काम का बहुत होगा। क्यों, मान लो कभी डायरेक्ट पूछ लिया गया कि ये माउंटेन कहाँ पर है, तो आपको मिल जाएगा, दूसरी चीज है। तीसरी चीज ये है दोस्तों कि कभी पूछ लेगा ये माउंटेन किस का एग्जाम्पल है, तो आपको जब 8 लिखे ही होंगे तो उन्हीं में से पूछा जाएगा कोई, तो आप बता सकें कि ये ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ पढ़ाई होती है दोस्तों, ये तरीका होता है पढ़ने का। ठीक है, तो ये चीज है वही, तो ये आपका काम करना है, खुद से करना है ये इतना आपको। अब हम आते हैं दोस्तों लावा माउंटेन पे। तो ये ब्लॉक माउंटेन की बात हो गई हमारी। ठीक, बात आती है तीसरी लावा माउंटेन की, लावा पर्वत। मैंने बोला दोस्तों इसको एक्यूमुलेटेड माउंटेन बोलते हैं, बट मैं आपको लावा ही पढ़ाऊंगा, लावा माउंटेन। ठीक है दोस्तों, तो इसकी बात करते हैं दोस्तों। इसका ये कैसे बनता है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कुछ। जैसे कि दोस्तों ये क्या होती है, ये हमारी क्रस्ट है, इसको समझना है आपको। ये हमारी क्रस्ट है, ये पृथ्वी की धरातल है। ठीक है, ये क्रस्ट है। एक
ठीक है। ये कुछ हमारी क्या है दोस्तों, ये हम देखो अभी हम बताते हैं इसमें क्या है दोस्तों, ये हमारी भूपृष्ठ है कुछ तरीके से, कुछ दोस्तों धरातलीय सतह है, और इसके नीचे दोस्तों क्या है, मैग्मा है ना, लावा भरा, मैग्मा भरा हुआ है इस तरीके से। ये दोस्तों क्या है, कुछ मैग्मा भरा है। ये कुछ तरीके से दोस्तों मैग्मा भरा है, ठीक है, ये मैग्मा भरा है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, मैंने दोस्तों संवहनीयकरण धारा आपको पढ़ाई है। इसमें होता ये है दोस्तों कि ये यहाँ से क्या होता है, जो लावा मैग्मा है वो गर्म होकर दोस्तों ऊपर सतह पर ऊपर उठता है, ठीक है दोस्तों, ऊपर उठता है, ठीक। ऊपर उठने के बाद दोस्तों ये क्या होता है, इस पर टकराता है, और टकराने के बाद दोस्तों ये क्या होता है, इस तरीके से इधर मुड़ के इस तरीके से ये पूरा एक बना देता है। ये पीछे चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये इस तरीके से होता है, इसको संवहनीयकरण धारा सिद्धांत बोलते हैं, ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इसमें होता क्या दोस्तों, अब ये बार बार दोस्तों क्या होता है, इससे टकराता है। इससे टकराने के बाद दोस्तों क्या होता है, एक समय बाद दोस्तों क्या होता है, ये जब बार बार किसी चीज़ को टकराएगा तो ये क्या होता है, एक समय बाद ये टूट जाता है। टूटने के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ का जो धरातलीय मैग्मा है, जो ये सतह में भरा था, ये जो अंदर नीचे भरा था, ये क्या होता है दोस्तों, ऊपर आ जाता है। इस तरीके से विस्फोट होकर ये इस तरीके से ये निकलता है, इस तरीके से ये निकलता है, ठीक है, निकलता है। तो ये कुछ बार बार निकलता है, एक ही बार में नहीं बनता, ये बार बार दोस्तों इसी जगह पे ये जब होता रहता है, बार बार जब दोस्तों ये होता रहता है, तो ये दोस्तों क्या होता है, ये पर्वत का शेप ले लेता है। ये क्या करता है दोस्तों, एक पर्वत का इस तरीके से एक शेप ले लेता है पर्वत का, ये इस तरीके से पर्वत का शेप ले लेता है, ठीक है। तो इसी को दोस्तों क्या बोल देते हैं, लावा माउंटेन, लावा पर्वत, ठीक है। बहुत सरल था, इसमें कुछ नहीं सीखना था, सीखना बस इतना था कि दोस्तों हम जानते हैं कि ये लिथोस्फीयर है, इसके नीचे दोस्तों स्टेनोस्फीयर होता है। अब जो नए हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी कि लिथोस्फीयर क्या होता है, स्टेनोस्फीयर, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप पीछे क्लास देखेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने लिथोस्फीयर के ऊपर स्पेशल एक क्लास ही ली कि लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, कैसे इसको बनते हैं, किस भाग को हम लिथोस्फीयर कह सकते हैं। तो होता क्या दोस्तों, ये मैग्मा दोस्तों क्या होता है, नीचे टेम्परेचर तापमान ज़्यादा होने की वजह दोस्तों गर्म हो जाता है। गर्म होकर दोस्तों क्या होती है, जैसे हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इस तरह दोस्तों क्या होता है, मैग्मा गर्म होकर दोस्तों ऊपर की ओर उठता है। जब ये ऊपर की ओर जाता है दोस्तों तो क्या होता है, अब यहाँ पे अवरोधक के रूप में लिथोस्फीयर काम कर रहा होता है, क्योंकि लिथोस्फीयर दोस्तों क्या होता है, सॉलिड होता है। तो ये एक बार में तो नहीं टूटता, इससे टकराएगा, ये इस तरीके से चला जाएगा, फिर ये सर्कल बना देगा ये, क्योंकि ये लावा ऊपर जाएगा, ठंडा होगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ठंडा लावा नीचे बैठता है, गर्म भाव ऊपर बैठता है, तो ये सर्किल बन जाता है पूरा। ये बार बार इससे जब टकराता रहेगा इस तरह का, तो ये क्या होगा दोस्तों, एक समय बाद ये लिथोस्फीयर टूट गई। टूटने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ का जो सतह जो धरातल का जो नीचे पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा था वो दोस्तों क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब ये बाहर निकलेगा, अब ये क्रिया एक बार में इतना ऊंचा नहीं बनेगा, फिर क्या होगा दोस्तों, फिर लावा ठंडा, ये ज्वालामुखी ठंडा हो जाएगा, फिर ये लावा, फिर क्या होगा दोस्तों, कुछ समय बाद फिर ये, अब ये क्रिया तो चलती रहेगी ना, फिर कुछ समय बाद ये फिर तोड़ देगा। तो इसके वजह दोस्तों कई बार ये क्या होता है, जब तोड़ता रहता है तो इससे कि दोस्तों क्या होता है, एक ऊंचा भाग बन जाता है। भाई बार बार मैग्मा निकलता रहेगा, क्योंकि एक मैग्मा का ये पाइप बन जाता है यहाँ पे। ये हम जब अभी पढ़ेंगे दोस्तों ज्वालामुखी ये भूकंप और ज्वालामुखी चैप्टर दोस्तों एक साथ ही पढ़ते हैं, तब हम जब उसको पढ़ाएंगे तब मैं और इसको डिटेल से बताऊंगा, बट तो ये समझ लेना, ठीक है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, ये भाग ऊंचा उड़ जाता है, तो इसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, लावा माउंटेन का निर्माण हो जाता है। ये जो ऊपर इस तरीके से मैंने बता दिया दोस्तों, ये क्या होता है, लावा माउंटेन का निर्माण हो जाता है ना। इस पे और भी चीजें पार्टिकल बाहर से काम करती हैं, बाहर से दोस्तों धूल कड़ाके यहीं पे और जमा हो जाती है, क्योंकि जब ऊंचा उड़ जाता भाग, हवा आई टकराई तो जो धूल उसके साथ आई वो भी दोस्तों यहीं जमा हो गया, तो ये दोस्तों क्या होता है, ऊंचा उड़ जाता है, भाग हो जाता है। तो उसी को दोस्तों हम लोग क्या बोल देते हैं, लावा माउंटेन बोलते हैं, ठीक है, या दोस्तों लावा पर्वत बोलते हैं, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं दोस्तों, लावा और मैग्मा दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से लोग होते हैं वो लावा और मैग्मा को दोस्तों एक ही शब्द समझते हैं कि लावा एक ही होता है, मैग्मा है, नहीं है दोस्तों। अगर एक ही होता दोस्तों उसको हम अलग अलग नाम क्यों देते, कि लावा नाम उसको क्यों देते और मैग्मा। तो दोस्तों मैग्मा वो तभी तक होता है जब तक वो दोस्तों सतह के अंदर होता है, जब वो सतह के बाहर आ जाता है तो वो लावा हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, टर्म छोटे छोटे टर्म होते हैं, बट अंतर लोगों को नहीं पता होता। मैं जब ज्वालामुखी पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सी चीज़ें, इसके ज्वालामुखी में कुछ शब्द टर्म यूज़ किए जाते हैं, क्रेटर क्या होता है, कैल्डोरा क्या होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी ज्वालामुखी में, ठीक है। तो ये दोस्तों लावा माउंटेन के बारे में इतना था, ठीक।
मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आज का यहीं तक सेशन रहेगा। फिर आगे दोस्तों अब हम आगे दोस्तों क्या होगा, प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे कुछ, ठीक है। तो ये तो आपको ये समझ में आया होगा, कुछ बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इतना मैं आपको डिटेल से पढ़ाने का पर्पस यही है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, चीज़ों को आप और अच्छे से कर पाएँ। और दोस्तों आप क्वेश्चन अगर लिखने को भी आए तो आप आराम से लिख पाएँ, क्योंकि शब्द हमारे पास रहेंगे तभी हम लोग लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में होना चाहिए, ठीक। ये बात हो गई हमारी माउंटेन्स के बारे में। इतना जितना पढ़ना चाहिए था, जितना आपके सिलेबस में है, जितना आप यूपीपीसीएस यूपीएससी में पूछा जाता है, उतना आपको आराम से इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों आज यहीं तक करते हैं, बाकी फिर हम लोग कल फिर मिलेंगे दोस्तों और एक नए सेशन के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर दें, और दोस्तों दूसरे अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, लोगों को बताएं, शेयर करें, क्योंकि दोस्तों जो कुछ लोग हैं पढ़ना चाहते हैं, वाकई में अच्छा कंटेंट चाहते हैं, तो उनको दोस्तों आप जरूर भेजें। आप भी दोस्तों कुछ योगदान करें उनके जीवन में, क्योंकि अपने ही लिए सोचते रहना दोस्तों अच्छा नहीं होता। दोस्तों हमारे जो वेद पुराण हैं या जो कह लो स्मृतियाँ हैं, उनमें कहा गया दोस्तों कि जो इंसान दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ जो सामवेद जो वेद हैं, वेद में दोस्तों कहा गया है कि जो मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो स्वयं की हानि तो करता है, समाज को भी हानि पहुँचाता है। बट जो मनुष्य दोस्तों समाज के बारे में सोचता है तो वो समाज के लिए अच्छा तो करता है, बट उसका भी स्वयं का भी अच्छा होता है ना। तो दोस्तों अपने ही बारे में मत सोचते रहें, क्योंकि जब आप अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो आप अपनी तो हानि पहुंचाते हैं, समाज को भी हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आप कुछ चीज़ें सीखा करें, अपने वेद हैं, अपने पुराण हैं, कहीं से भी जहाँ कुछ चीज़ें सीखने अच्छी चीज़ें मिलें आप सीखें और उनका अपने जीवन में भी अप्लाई करें, ठीक है। तो कुछ इस जगत में, भारत जैसे महान देश में आपने जन्म लिया है, तो आप उसकी सभ्यताओं को, उसके कल्चर्स को, उसके वेदों को, उसकी जो संस्कृति भी रही है उसको सीखें, आप उसके बारे में पढ़ें, उसको जानें, और जान के दोस्तों क्या करें, अपने देश की उन्नति में, अपने देश के विकास में, अपने देश के समाज के, अपने देश के हर एक तबके के पीछे कुछ अच्छी भावना और कुछ अच्छा काम करने के लिए आप आगे आएँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, जब कुछ लोग मिलकर आगे मुहिम करेंगे, समाज, देखो एक चीज़ आप ये चीज़ जान लीजिए, सरकार जो होती है ना सब कुछ नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें स्वयं से हमें करना पड़ता है, और स्वयं से करने के लिए हमें दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले स्वयं को आगे लाना होगा। जब हम स्वयं आगे आएंगे तब पूरा समाज आगे आएगा, और जब पूरा समाज आगे आएगा ना तभी पूरा देश आगे आएगा। तो शुरुआत अपने से करें, लोग ये ना सोचें वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, अपने समाज के लोगों के प्रति स्नेह, प्रेम, दया भाव जो भी है अच्छे जो होते हैं, ठीक है, वो चीज़ को जाने। और मैं आपको एक छोटा सा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, क्या होता है ना, धर्म जो हमारे यहाँ जिस धर्म को जो आज एक प्रोपेगेंडा बना रखा है धर्म का, दोस्तों धर्म मतलब पता होता है ना, हमारे धर्म का मतलब दोस्तों क्या होता है। धर्म दोस्तों हमारे धर्म में जो परिभाषा है ना वो पश्चिम के रिलीजन से अलग है, ठीक है। इस पर कभी मैं हिस्ट्री में बताऊंगा दोस्तों, मगर अभी मैं आपको एक चीज़ शॉर्ट में दोस्तों आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि धर्म का मतलब दोस्तों क्या होता है कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम है, वो पारसी है, वो ईसाई है, वो सिख है, ये धर्म नहीं होता दोस्तों। धर्म को दोस्तों अगर अशोक की परिभाषा में कहे तो दोस्तों धर्म इति धारणा धारिता, मतलब धर्म वही है जिसको हम धारण करते हैं, है ना। धर्म इति धारिता यानी धर्म वही है जिसको हम धारण करते हैं, यानी दोस्तों वो चीज़ दोस्तों धर्म है जो उजागर की जाए, जो छुपाई जाए ना वो कभी धर्म नहीं होती। जैसे क्या होता है दोस्तों, झूठ हमेशा छुपाया जाता है और सत्य हमेशा बताया जाता है। तो जो छुपाया जाए वो अधर्म है और जो उजागर है वो सत्य है। और जो कार्य करने के पीछे हमारी मन, जो कार्य करने के लिए हमारा मन ना कहे वो अधर्म है, और जो कार्य करने के लिए हम आगे आए वो धर्म है। मतलब दोस्तों जैसे कि हम पाप ना करें, दूसरों का सामाजिक कल्याण में योगदान करें, दूसरों का आदर करें, दूसरों का सम्मान करें, बुजुर्गों का ये सब क्या है, ये धर्म है ना। हमारे यहाँ धर्म मतलब दोस्तों हिंदू मुस्लिम वाला धर्म मतलब दोस्तों क्या होता है, अच्छे भावना से किया गया जो कार्य है ना वो सारे कार्य धर्म होते हैं, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों क्या है ना, हम लोग अभी इतने आप लोग जो थोड़े मैच्योर नहीं हो मतलब कहने का, तो धीरे धीरे सब चीज़ें सीखेंगे, बट आप चीज़ों को जाने पहले, ठीक है, फिर बाद में डिस्कशन पे आया करें। मैं आजकल कुछ देख रहा हूँ दोस्तों यूट्यूब पे क्या है, छोटे छोटे से 10-10-11 साल के बच्चे को उनको पता ही नहीं दोस्तों क्या होता है, बट वो हिंदू धर्म का ज्ञान पी रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, है ना। उन्हें नहीं मालूम कि हमारा कल्चर क्या है दोस्तों।
मैं कह रहा हूँ दोस्तों, हमारे धर्म को पढ़ना है ना तो बौद्ध धर्म को पढ़ो। बौद्ध धर्म नहीं है दोस्तों, बौद्ध एक संप्रदाय था, उसने सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया, ठीक है, वो उसको पढ़ें। जैन धर्म को पढ़ें, अशोक के धम्म को पढ़ें, ठीक है। ये कुछ चीज़ें जो है ना, जो आपको दोस्तों समाज, आपको धर्म, जाति पाति वर्ण व्यवस्था इनसे ऊपर उठा के लाएगी। इनको इनसे दोस्तों आपको ऊपर, और जो इंसान इनसे ऊपर उठ जाता है ना, वो दोस्तों समाज के लिए, स्वयं के लिए उदारवादी हो जाता है, ठीक है। जब आप समाज के लिए उदारवादी होंगे ना तो स्वयं के लिए उदारवादी होंगे। अब इस पर मैं कभी आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, जब एंशिएंट हिस्ट्री में कभी धर्मशास्त्र दर्शन अगर चीज़ें पढ़ाने का आपको मौका मिला तो जरूर आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। बट अभी दोस्तों मैं ज्योग्राफी की बात कर रहा था, तो आपको ये चीज़ जानना है कि दोस्तों समाज में आपका क्या करना है, समाज में आपको योगदान देना है। तो समाज में योगदान कैसे दे सकते हैं, मान लो अभी पढ़ रहे हैं, मान लो कोई अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो आपके जितने मित्र हैं, जो भी जानने वाले हैं, उनको आप शेयर करें। शेयर करेंगे तो दोस्तों वो भी देखेंगे, तो उनको भी, उनका भी भला होगा। क्योंकि मान लो हो सकता है वो भटक रहे हो कहीं, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया है भाई, एक सागर है, समुद्र है, ये कहीं से भी कोई पढ़ रहा है, कोई भी कहीं कुछ दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बस उनको थोड़ा सचेत करना है, उनके लिए कुछ अच्छा करना है, ठीक है। और ये मत कभी सोचना कि मैं उनको दे दूंगा तो मेरा उनसे कंपटीशन हो जाएगा, नहीं। यहाँ दोस्तों कंपटीशन अच्छे टीचर से पढ़ने का नहीं होता है, यहाँ कंपटीशन दोस्तों स्वयं के मेहनत से नहीं होता है। जब कितना मेहनत हम स्वयं से करेंगे उतना हम खुद में निखार लाएंगे। और मज़ा तो तभी आता है ना जब दो बराबर के लोगों से हमको पता चले, एक के पास कोई संसाधन ही नहीं है, वो आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के, और आप कहीं टॉप पे पढ़े, तो वो कंपटीशन मजा नहीं आता। कंपटीशन अभी मजा आता है ना दोस्तों जब दो बराबर के सेल लड़ रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें, तो आप दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज का ज्ञान दोस्तों यहीं तक का था, कल हम फिर कोई मोटिवेशन आपको चीजें बता के, बट अपना ध्यान रखिए दोस्तों और खूब जम के पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो बाय, जय हिंद।